आज की हिंदी आराधना में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए जो तूने हमको ये आशीष दिया, सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया। धन्यवाद देते हैं कि तू सारी सृष्टि की रचना की और हम सबको ये ज्ञान दिया कि इसको देखभाल करने के लिए दियो, सामर्थ्य और ज्ञान दिया। उसी तरह इस तेरे सृष्टि की रक्षा करने के लिए हम सबको तू बुलाया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तूने जैसे नई जीवन दिया सबको, उसी तरह हम सबको ये ज्ञान दे कि सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए जो दायित्व हम पर दिया है उसके हम सही तरह से इस्तेमाल कर सके और तेरे ज्ञान के द्वारा और पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा तेरे गौरव के लिए हम सारे काम कर सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर
यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु हम पर दया कीजिए तथा इस व्यवस्था को रखने में हमारे हृदयों को प्रेरित कीजिए। निवेदन। सर्वदा सक्रिय परमेश्वर, जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से करुणा एवं जीवन की पूर्णता प्रकट की है तथा हमें उपलब्ध संसाधनों के साथ जिम्मेदार होने के लिए बुलाया है, अनुदान दीजिए कि हम संसाधनों में विवेकपूर्ण हो सकते हैं। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, विश्वास योग्य हैं तथा जो बेईमानी से घृणा करते हैं, ताकि खुशी और समृद्ध उदारता में हम यीशु मसीह के माध्यम से, जो आपके एवं पवित्र आत्मा एक परमेश्वर अब और सदा सर्वदा और अधिक बहुतायत के साथ रहते हैं, और आपके द्वारा प्रकट किए गए उपहारों के प्रति बुद्धिमान हो सकें। आमीन। आज का पहला पाठ है पुराना नियम से निर्गमन उसका 18 अध्याय 13 से लेकर 27 तक। निर्गमन उसका 18 अध्याय 13 से लेकर 27 तक। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आस-पास खड़े रहे। ये देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेले बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आस-पास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उसका कोई मुकदमा होता है तब तक वो मेरे पास आते हैं, और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर के विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं, और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय हट जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू इसे अकेला नहीं कर सकता, इसलिए अब मेरी सुन ले। मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख आया कर, और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुँचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वो इनके जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हैं, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दें, और वो सब समय इन लोगों का न्याय किया करें, और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आए, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे। तब तेरे बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वो भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू ये उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। अपने ससुर की ये बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। सो उसने सब इस्राएलियों में से गुणी गुणी पुरुष चुनकर उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया, और वो सब लोगों का न्याय करने लगा। जो मुकदमा कठिन होता उसे तो वो मूसा के पास ले आते थे,
और सब छोटे मुकद्दमों का न्याय वो आप ही किया करते थे। और मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया। आमीन। ये प्रभु का वचन है। प्रभु हमें आशीष दे। आज का पत्र पाठ 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और पद 1 से 15 तक। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसे उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम को भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह में तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यही है कि तुम्हारे लिए अच्छा है जो 1 वर्ष में न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने से भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि दूसरों के चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस बात तुम्हारी बढ़ती नहीं उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। जैसे लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद 14 से 30 तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद 14 से। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा।
अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ कहीं नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यह ख्रिस्त का शुभ समाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। अब हम नीकिया का विश्वास वचन बोलेंगे। हमें परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हृदय एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन।
परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम आपके वचन को सुनने वाले, उसकी गहराई में अधिकाई से बसने वाले और परमेश्वर उस वचन के आधार पर अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। हम में से प्रत्येक जन को जो आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, हृदयों को तैयार करें पिता, ताकि हम आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने जीवन को देखने वाले हो सकें। हमारी सहायता और मदद करें, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रबंधक रविवार के जो पिंतेकुस्त के बाद का 5वां रविवार है, उसके लिए जो आज का पद लिया गया है वह है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय पद 23 और 29। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। पद 29। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इस पद के अनुसार जो आज का शीर्षक है वह है प्रबंधक, उत्तरदायी या जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन। प्रबंधक, उत्तरदायी और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन। प्रबंधक का अर्थ है किसी संस्था या संपत्ति जैसे किसी भी चीज की देखरेख या देखभाल करना। प्रबंधक एक नैतिकता है जो संसाधनों के जिम्मेदार नियोजन का एवं प्रबंधन का प्रतीक है। सभी संसाधनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, इसे अन्य के लिए साझा करना मसीह धर्म की अभिन्न एक महत्वपूर्ण चरित्र में उल्लेखित है। तोड़ों का दृष्टांत का उद्देश्य पृथ्वी के नीचे दफनाने या गाड़ने के बजाय दी गई प्रतिभाओं के साथ प्रवेश करना, एक ईमानदार प्रबंधक बनना है। जो दास अपने व्यवसाय द्वारा प्रतिभा को बढ़ाता है उसे विश्वास योग्य अथवा ईमानदार दास या दासी कह के पुकारा जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय पद 23। उन्हें और अधिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मिलता है जो ऐसे विश्वास योग्य हैं। F.V. मेयर के अनुसार वह संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे अधिक कमाई की है, परंतु स्वर्ग के सम्मान में सबसे अमीर व्यक्ति वह है जिसने सबसे अधिक दिया है। अगर F.V. मेयर के अनुसार हम सोचें तो हमारे लिए अत्यंत जरूरी है इस बात को सोचना कि स्वर्ग के अनुसार वही व्यक्ति अमीर है जो सबसे ज्यादा देता है, जो इस संसार के नियमों के विरोधाभास प्रतीत होता है। क्या हम इस बात से जागरूक हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के प्रबंधक या खजांची हैं? क्या हमने इसके लिए कोई जिम्मेदारी उठाई है? केवल कुछ कलीसिया के अधिकारी जिनके पास कुछ अधिकार हैं, केवल वही खजांची हैं, ये हमारा सोच या हमारे विचार रहते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन, प्रत्येक मानव का एक आप परमेश्वर द्वारा दिया गया एक खजांची पद के लिए नियुक्त है। इस बात को हम कई बार भीगे रहते हैं। ऐसे कई बिंदु हैं जो प्रबंधक को जानने चाहिए, जिनमें प्रथम बिंदु इस प्रकार है। प्रथम बिंदु, परमेश्वर समस्त चीजों का दाता। परमेश्वर समस्त चीजों का दाता। प्रत्येक प्रबंधक को यह महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर ही मालिक और स्वामी है। केवल वही सब आशीषों को देता है। वही आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौओं के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। भजन संहिता 147 का पद 8 और 9। जॉन मैकार्थर के अनुसार सभी मसीह हैं, परंतु परमेश्वर के प्रबंधक।
हमारे पास जो कुछ भी है वह प्रभु के ऋण पर है। हमें कुछ समय के लिए उसे सेवकाई या सेवा कार्य के लिए सौंपा गया है। परमेश्वर सभी प्रतिभाओं का स्वामी है, इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 147 के पद 11 में, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। प्रबंधन परमेश्वर प्रदत्त लक्ष्यों की सिद्धि के लिए परमेश्वर प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करना है। रोन ब्लू के अनुसार हमारा घमंड आज कहाँ पर और क्या है? कहाँ हमारे जीवन की आधारशिला रखी है? परमेश्वर का हमारे जीवन में क्या स्थान रहा है? यदि हम जॉन मैकार्थर के अनुसार देखें तो हम परमेश्वर के ऋणी हैं उन सारी अच्छी चीज़ों के लिए जो हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। परंतु परमेश्वर के ऋणी होने के बाद भी क्या हम उन चीज़ों का जो परमेश्वर से प्रदत्त है, क्या हम उनको दूसरों के लिए उपयोग करने में सक्षम हो पाए हैं या नहीं, इस बात को जानना अवश्य है। लेकिन उसके पहले हमें इस बात को पता होना चाहिए कि जो कुछ भी भली वस्तुएं हमें मिली हैं, हमारे जीवन में हैं, वो परमेश्वर द्वारा हैं और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं परंतु दूसरों के भलाई के लिए दी हुई हैं। हम इसके दूसरे बिंदु को देखेंगे, संसाधनों के उचित वितरण के लिए कुशल प्रणाली। संसाधनों के उचित वितरण के लिए कुशल प्रणाली। लिन ए मिलर के अनुसार प्रबंधन अपने जीवन को व्यवस्थित करने का कार्य है ताकि परमेश्वर हमको प्रयोग कर सके या खर्च कर सके। मूसा को इस्राएलियों के लोगों के मनमुटाव, बड़बड़ाने, बुदबुदाने एवं शिकायतों को सुनने तथा उसके समाधान खोजने के लिए कड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को मिस्र से छुड़ाया गया था। इस चरण पर मूसा के ससुर ने एक सुझाव से प्रशासन की एक कुशल प्रणाली का निर्माण हुआ। सामग्री के रूप में परमेश्वर के सभी आशीषों, लोगों और उसकी क्षमताओं को उपयोगी माना जाना चाहिए। उसके साथ ही उसका ठीक और सही से उपयोग किया जाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना तभी किया जा सकता है जब हम निर्णय लेने में परिवार एवं कलीसिया के सभी सदस्यों की भागीदारी को स्वीकार करेंगे। जॉन बनीनिन के अनुसार आप तब तक जीवित नहीं हैं जब तक कि आपके किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया गया जो आपको वापस नहीं कर सकता। क्या हम अपने परिवार, मित्र, कलीसिया सदस्य और अन्य लोगों की भागीदारी को स्वीकार एवं उसकी प्रतिभाओं को सम्मान दे पाते हैं या उन्हें मौका देते हैं कि वे हमारे सामने आकर हमारे बराबर में खड़े हो सके? हम स्वयं अपने लोगों से प्रेम करते हैं या फिर ईर्ष्या? कई बार हम अपने लोगों को अपने साथ या अपने आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते। हम सोचते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसे गुण और ऐसे तोड़े दिए हैं जो वो दूसरे व्यक्ति को या फिर कलीसिया को या फिर देश को या फिर एक दूसरे को उठाने के लिए सहभागी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से व्यर्थ या किसी भी व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि बेकार नहीं है जो किसी के भी कार्य ना आए, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने उसकी समानता, उसके स्वरूप में बनाया है और कोई ना कोई ऐसा तोड़ा गुण रखा है ताकि वह दूसरे व्यक्ति के लिए सहभागिता को दे सके। हम अपने तीसरे बिंदु पर आएंगे, प्रबंधन जो कष्टों एवं विपत्तियों में काम आए। प्रबंधन जो कष्टों एवं विपत्तियों में काम आए। पौलुस मकिदुनिया में कलीसिया को लिखते हैं कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। दूसरा कुरिन्थियों की अध्याय 8 पद 2। यह संभव था कि वे मकिदुनिया की तुलना में अधिक दान करते थे और बाल्कन नामक उप महाद्वीप का केंद्र था। वह कोई मूर्ख नहीं है जो वह देता है जो नहीं रख सकता है, जिसे वह नहीं खो सकता। जिम इलियट। यहाँ हम गरीबी से जूझ रहे एक मकिदुनिया समुदाय को पाते हैं और गरीब विश्वासियों के लिए सेवकाई का समर्थन करने के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। यही सच्ची
प्रबंधन क्षमता है। हमें सराहना मिलती है छोटी छोटी बातों में ईमानदार। हम तब तक नहीं होते जब तक हमारे पास प्रत्येक आशीषें होती हैं जो हम चाहते हैं, परंतु तब भी हम वर्तमान में और कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें कार्य सौंपे हैं। मकेदोनिया कलीसिया उनकी गरीबी में भी इसी प्रकार ईमानदार रही। संडे एडलाजा के अनुसार प्रबंधन पृथ्वी पर जीवन की पहचान है। हमारा जीवन मकेदोनिया कलीसिया के सामने तौल में कैसा निकलेगा? हमारी प्रवृत्ति गरीबी, संकट, मजदूर और कमी घटी में कैसी है? कलीसिया व प्रभु के लोगों के प्रति हमारा समर्पण कैसा है? जब हमारे पास बहुत कुछ होता है तब दान देना एक अच्छी बात है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है, परंतु हमारी कमी घटी में, हमारी कमजोरी में, हमारी तकलीफ में हम जब दूसरों के साथ सहभागिता को रखते हैं, जब हम देते हैं, उस चीज को परमेश्वर हमेशा ही प्रशंसा के रूप में देखते हैं। इसीलिए जब कंगाल विधवा ने 2 दमड़ी डाली, उस बात की चर्चा यीशु ने की, ना कि उन अमीरों की जिन्होंने बहुतायत में से थोड़ा दिया, लेकिन उस कंगाल विधवा ने थोड़े में से अपना सब कुछ दिया। हम क्या देते हैं, कितना देते हैं, इससे अधिक है कि हम किस प्रकार और किस अवस्था में देते हैं। हमारा देना परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य और प्रशंसनीय है, क्योंकि हम भी परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। जब हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो देता है और जिसने अपने स्वर्ग से सबसे बहुमूल्य कीमती उपहार हमें दिया, वह है प्रभु यीशु मसीह, तो फिर हम मसीह लोग अपने जीवन कंजूसी में, स्वार्थता में व्यतीत करते हुए उसी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हम अपने चौथे बिंदु पर आएंगे, तोड़ों का उपयोग। डेविड बेंडर के अनुसार इसके अलावा ध्यान रखें कि आप ईमानदारी से परमेश्वर के आदेशों के संबंध में संसार में आपके द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय का प्रदर्शन करते हैं और दूसरों से बेहतर सम्मानित होने की महत्वाकांक्षी इच्छा को नहीं रखते। यीशु ने जिन तोड़ों की चर्चा की वह बहुत लोकप्रिय हैं। परमेश्वर उन सभी तोड़ों का लेखा लेगा जो उसने हमें दिया है। यह विचार हमें परेशान करना चाहिए एवं हमें परमेश्वर के भय में बढ़ने के लिए मदद करनी चाहिए। अपनी बुद्धि पर निर्भरता रहकर, विश्वास में रखकर तोड़ों को दफनाना या गाड़ना नहीं है। हमारी योग्यता एवं भौतिक आशीषें केवल तोड़े नहीं हैं। हमें अपने समस्त रिश्तेदारों एवं तोड़ों, उनके साथ साथ कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को और उनके तोड़ों को भी परमेश्वर के द्वारा उसी प्रकार प्रिय समझना चाहिए। दूसरों की आवश्यकताओं के कब्जे में बंधा हुआ संसार हेतु अपना मस्तिष्क खोलकर हमें स्वयं की आवश्यकताओं के परिचित क्षेत्र से मुक्त कर देता है। बारबरा ब्रूस। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या हम अपने तोड़ों को पहचान पाए हैं? क्या हम उन्हें प्रयोग कर पाए हैं? क्या हम दूसरों के तोड़ों को, उनकी प्रतिभाओं को समझने में कुशल हो पाए हैं या नहीं? जब तक हम अपने तोड़ों को या उन प्रतिभाओं को जो परमेश्वर ने हमें गुणों के रूप में हमारे अंदर रखी हैं, उसको हम नहीं जान पाएंगे, तब तक हम उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और वो उन तोड़ों के समान होगा जिनको पृथ्वी के अंदर गाड़ देते हैं, और जब परमेश्वर उसका लेखा लेता है तो हम यह कहते हैं कि परमेश्वर जो हमने दिया वो यह है जो हमें मिला। परंतु जब हम उन तोड़ों को जान पाते हैं, उसका प्रयोग कर पाते हैं, तब हम यह कह सकते हैं, हे परमेश्वर, जो आपने दिया हमने उसे बढ़ाया। तभी हम परमेश्वर के विश्वास योग्य दास ठहर पाएंगे। तोड़े सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं दिए, हर एक व्यक्ति को दिए गए हैं, लेकिन हमें उसे समझना है, उसे छांटना है। कोयले की खान में जैसा हीरा निकाला जाता है खोदकर, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे अंदर जो तोड़े रखे हैं उसे पहचान कर, खोदकर बाहर निकालने की आवश्यकता है। उसको संसार के सामने लाकर इस संसार को और लोगों को उसके उपयोग में उसके गुणों को प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। माइकल बर्बर के अनुसार प्रबंधन एक ऐसी प्रणाली को छोड़ रही है जिसका आपसे बेहतर पाया जाता है या फिर उससे अधिक।
परमेश्वर ने हमें केवल पुत्र पुत्री, दास दासी, अच्छे नागरिक, मनुष्य या शिष्य शिष्या होने के लिए ही नहीं, परंतु उच्च विश्वास योग्य प्रबंधन के रूप में भी बुलाहट दी है। यदि हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हैं, तो परमेश्वर कभी भी हमें बड़े स्तर तक नहीं पहुंचा सकते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कोरोना कालीन संकट में भी हम अपने हृदयों को परमेश्वर के आगे प्रार्थना में संवेदनशील बनाकर देखें और उसके शब्दों को सुनकर उसका अनुसरण करें। तब पता चलेगा कि हम परमेश्वर के सम्मुख खरे उतर पाए हैं या नहीं। आज मनुष्य और भी स्वार्थी होता जा रहा है। ये समय है जब हम दूसरे लोगों की मदद करें। आज हम कई बार जब जाते तो अपने जीवन, अपने परिवार के लिए बहुत सारी ज्यादा वस्तुओं को संग्रहित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए ही चीजें कम पड़ जाए। लेकिन ये समय ऐसा है जब हम और खोलकर दूसरे लोगों को दें। आज जब हम किसी से मदद के लिए भी मांगे तो लोग स्वार्थतापूर्ण में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें घटी हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने संचय किया हो और वह धनी हुआ हो, और जिसने बटोरा हो और जिसने बिखेरा हो और वह गरीब हुआ हो। अर्थात ऐसा कोई भी परमेश्वर का व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने इस संसार में दान किया हो या दूसरों को मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो और वह गरीब ठहरा हो। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने आज तक किसी भी धर्मी जन के वंश को टुकड़े मांगते या भीख मांगते नहीं देखा। हम आज जो कुछ भी छोटों में से छोटों के साथ करते हैं वह परमेश्वर के साथ करते हैं। इस समय हमें अपने अधिकारों, पहुंच और धन या प्रत्येक वस्तु जो परमेश्वर ने हमें दी है उसका स्वार्थ रहितता के साथ और या फिर आरामदायक जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने नहीं, परंतु कष्ट उठाकर दूसरों की मदद जितनी हो सके हमें करने की आवश्यकता है। पारदर्शिता, ईमानदारी, दयालुता, अच्छा प्रबंध, यहाँ तक कि विनोद भाव प्रत्येक समय व्यवसाय में कार्य आते हैं। जॉन जेरसिमा। दूसरे मानव चाहे वे किसी भी प्रकार, स्तर, धर्म, क्षेत्र के हों, उनके प्रति हमारा दायित्व है। हम परमेश्वर के ऐसे अंग बनने चाहिए जो दूसरे अंगों को सहारा दें, उठाएं और खड़ा करें तथा आदर्श बने। अपने सिर का मान बढ़ाएं जो मसीह है। लेकिन हम इस समय जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो ये संकट सारा संसार झेल रहा है, क्या हम अपने दूसरे मानवीय भाई बहनों के सामने उन मानवीय गुणों को, उस और मसीह गुणों को दर्शा पा रहे हैं? क्या हम जो कुछ हमने परमेश्वर ने हमें दिया है वह परमेश्वर का है कहकर, वह हमारा नहीं है सोचकर, क्या हम दूसरे मनुष्य के लिए बेहतर जीवन को जीने में मददगार हो पाए हैं? आइए परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे ताकि हम यह जान सके कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक उत्तम चीज जो हमने प्राप्त की है उसका कर्ता केवल परमेश्वर और परमेश्वर ही है। हम उसके स्वामी नहीं हैं। इसीलिए हम स्वार्थ रहितता के साथ उसे दूसरे मानव के लिए प्रयोग कर सके, दूसरे मनुष्य की प्रतिभाओं को जानकर उन्हें बढ़ाएं और उन्हें सहारा दें ताकि सभी व्यक्ति हमारे सामने खड़े हो सके। हम अपने तोड़ों का प्रयोग करें और उन्हें गाड़ कर उन्हें अपने पास ही ना रखें ताकि संकट के इस समय में हम उनका उपयोग कर एक कुशल प्रणाली को दुनिया के सामने या संसार के सामने रख सकें। आइए प्रार्थना करें। हर उत्तम वस्तुओं के दाता हमारे प्रिय परमेश्वर, हम उन हर एक अच्छी वस्तुओं को जो हमें मिली है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है, यदि तुम्हारे पास खाने को, पहनने को और सर के ऊपर छत है तो तू उसी में संतोष कर। होने दे परमेश्वर हम स्वार्थपूर्णता के साथ संग्रहित करने वाले चीज़ों को ना रखकर पर कि उसे देने वाले हो सके। हम अपने आसपास के प्रति परमेश्वर संवेदनशील बन सकें, देने वाले हों। जो भी अच्छी चीज़ें आपने हमारे जीवन में रखी हैं, चाहे वह हमारा गुण हो, चाहे पैसा हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे हमारी वस्तु ही क्यों ना हो, लेकिन हम ज़रूरतमंदों को देने वाले हो सकें। परमेश्वर ऐसी आंख दे जो आपके लोगों को देख सके, उनके दर्द को, उनकी आवश्यकताओं को देख सके और ऐसे पाँव दे कि वहाँ तक पहुँचकर आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर उन्हें वो जो हमने आपसे पाया है
हम में से प्रत्येक पर दया करें परमेश्वर, कि हम अपने तोड़ों को देख सकें, उसे उभार सकें और इस संसार के सामने रखने वाले हो सकें। परमेश्वर, हम आपके अधिकारों के नीचे अपने जीवन को लाते हैं, अपने परिवार को लाते हैं परमेश्वर, ताकि हम इस दुख संकट में दूसरों के साथ खड़े हो सकें और आपको इस संसार को दिखाने वाले हो सकें। हम में से प्रत्येक को आशीष दें, ताकि हम इस संसार में एक सर्वश्रेष्ठ खजांची के रूप में अपने कार्यों का निर्वाह कर सकें। हमारी सहायता मदद कर यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। परहित निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सभी बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वादे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेले, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र
हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम सब एकत्रित होकर तेरे नाम का प्रशंसा और गर्व करने के लिए तूने जो सामर्थ्य दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा तूने हम सबको परिचालना दिया और परमपिता परमेश्वर ये ज्ञान दे कि जो धन दक्षता के काम हम सबको ऊपर सौंपा गया है उससे हम सही तरह और विश्वास योग के द्वारा हम सारे काम कर सके तेरी गौरव के लिए। और इस समय हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे ताकि हम सब तेरे वचन के द्वारा अनुप्राणित होकर तेरे गौरव के लिए एक साथ काम कर सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। और आपके साथ भी हो। शांति से पूर्ण जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन।